सबसे पहले आपको इसका प्लग ऑन करना है। प्लग मतलब स्विच में लगाना है, फिर ऑन करना है। ऑन कर दिया तो ये देखिए लाइट जल गई इसके डिस्प्ले में। अब देखिए इसमें जो ये माइक्रो पावर है, ये पहला नंबर। माइक्रो पावर से क्या होता है कि आपको कोई चीज़ गर्म करनी है तो वो गर्म होगा। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करके आपको जो भी 10 मिनट 5 मिनट 1 मिनट जो भी आपको करना है करके फिर आपको ये स्टार्ट की बटन दबा देंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से अगर मान लो आपको रीसेट करना है या फिर दूसरा क्लिक करना है तो ये स्टॉप रीसेट पे आप 2 बार क्लिक करने के बाद हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है ग्रिल है। अब ये ग्रिल में आपको क्या है, जैसे कोई चीज़ ग्रिल करनी है, जैसे चिकन ग्रिल करना होता है, फिश ग्रिल करना होता है, तो आपको ग्रिल पे क्लिक करना है। अब ग्रिल सेम उसमें भी टाइमिंग आपको देना है, 10 मिनट के लिए आपको करना है, 5 मिनट के लिए करना है, जो भी टाइमिंग आपको। एक बार 10 मिनट दबाएँ तो एक बार 10 होगा, फिर दोबारा दबाएंगे तो 20 हो जाएगा। 1 मिनट को जितनी बार दबाएंगे तो वो 1-1 मिनट करके बढ़ता जाएगा। फिर सेम वो इसको आपको स्टार्ट कर देना है। तो एक बार मैं स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं स्टार्ट करूँगा तो ये देखिए ये वो चीज़ फंक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ग्रिल का फंक्शन। जैसे आवाज़ भी आ रही है, आप देख रहे होंगे। तो ये मैं इसको ऑफ़ कर दे रहा हूँ, फिर से रीसेट कर दे रहा हूँ। ये देखिए मेरे रीसेट। फिर उसके बाद कन्वेक्शन है। अब कन्वेक्शन में क्या होता है कि कन्वेक्शन में आपको कोई चीज़ प्री हीट करनी है या फिर आपको हीट करनी है कोई चीज़, मतलब जैसे कि सेट टेम्परेचर पे, तो इसको करना होता है। जैसे आप मान लो से कोई चीज़ आप को पहले जैसे मान लो आपको केक बनाना है, पिज़्ज़ा बनाना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर सेट करना होता है। जैसे इसमें 180 दे रहा है तो आपको बढ़ा सकते हैं 200, 100 कर सकते हैं, 110, 120, 130, 140, ऐसे आप टेम्परेचर सेट करके स्टार्ट का बटन दबा के स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको उसके बाद ये कम्बिनेशन जो दिया हुआ है 4th नंबर पे, तो कम्बिनेशन में क्या होता है कि कोई चीज़ जॉइंटली करनी है। जैसे मान लो कोई चीज़ ऐसा बनाना है जिसमें आपको भुनना भी है और पकाना भी है, तो दोनों चीज़ें इसमें हो जाएगी। तो सेम इसको आपको कम्बिनेशन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जैसे कम्बिनेशन 1 2 3 3 टाइप से होता है। 3 मतलब जैसे जैसा हीट की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी बनाना है उसके हिसाब से आपको ये दबाना है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका ऑटो डीफ्रोस्ट। और डीफ्रोस्ट में क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ आप ने फ्रिज में रख दिया तो बर्फ़ जम गई है, या फिर कुछ भी ऐसा है जो कि ठंडा ज़्यादा हो गया, तो आपको डीफ्रोस्ट करना है उसको। जैसे वो ठंडा से थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मल करना है, तो उसके लिए डीफ्रोस्ट होता है। इसको आप ऑटो डीफ्रोस्ट पर क्लिक करेंगे और जो भी टाइमिंग है 2 मिनट 4 मिनट करके आप स्टार्ट कर देंगे, तो ये उसके लिए होता है। अब नेक्स्ट जो है आपका टाइमर क्लॉक, तो वो टाइम सेट करने के लिए होता है, तो उसका। अब जैसे एक्सप्रेस मेनू, ये देखिए एक्सप्रेस है नेक्स्ट। तो एक्सप्रेस में क्या होता है कि आपको कोई चीज़ गर्म करनी है। मान लो कोई खाना आपने बना रखा है और ठंडा हो गया, तो आपको उसको गर्म करना है या कुछ भी गर्म करना है, तो ये देखिए एक्सप्रेस। तो 1 - 1 दे रहा है, मतलब कि एक नंबर है होता है इसमें 2। अब जैसे ये एरो का आपका बटन होता है तो दबाएंगे 1 2 3, मतलब जो भी जैसे ही आप करना, फिर डाउन करेंगे तो बैक हो जाएगा। तो आपको ऐसे करना है। अब इंडियन मेनू जो है, इंडियन मेनू में क्या है कि आपको कोई चीज़ जैसे जो भी खाना बनाते हैं, जैसे मान लो आपको पनीर मखनी बनानी है, जो भी बनाना है उसके हिसाब से आप बुकलेट में दिया रहता है। बुकलेट में एक्सप्रेस में भी बुकलेट में दिया रहता है कि कैसे क्या चीज़ के लिए क्या होना चाहिए, तो उसी तरह इंडियन मेनू का भी दिया रहता है। उसी तरह सेम राइस मेनू का भी होता है, वो बुकलेट में दिया होता है। आपको बुकलेट में देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। उसी तरह ये सूप स्नैक्स है, तो इसमें भी वही है, आपको सेलेक्ट करना रहता है। सूप सेलेक्ट करने के फिर उसके बाद आपको ये जैसे नंबर्स हैं, ये नंबर सेलेक्ट करना रहता है, तो ये भी बुकलेट में आपको देख के ये नंबर सेलेक्ट करने रहते हैं।